आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। राष्ट्र कथा महोत्सव का हो रहा है आयोजन। अयोध्या नवाबगंज क्षेत्र स्थित नंदिनी डिग्री कॉलेज में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर सद्गुरु रितेश्वर महाराज के मुखार बिंदु से राष्ट्र कथा की अमृत वर्षा हो रही है। ये राष्ट्र कथा महोत्सव 1 जनवरी से शुभारंभ हुई है और ये कथा 8 जनवरी को संपन्न होंगी। उसी दिन पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन भी है। ये कथा उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हो रही है। इस कथा को सुनने वालों का तांता लगा है और भारत के कई राज्यों के लोग इस कथा का रसपान ले रहे हैं। राष्ट्र कथा सुनने के लिए मुंबई के मशहूर उद्योगपति विशाल पांड्या भी अपने दर्जनों साथियों के साथ नंदिनी नगर पहुंचे और सद्गुरु रितेश्वर महाराज की कथा सुना और कहा कि कथाएं बहुत सी होती हैं, लेकिन राष्ट्र कथा पहली बार सुनने को मिल रहा है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। हम रितेश्वर महाराज के शिष्य हैं, हम लोग उनसे जुड़े हैं। जल्द ही हम लोग भी राष्ट्र कथा मुंबई में कराएंगे। हम अयोध्या आए, रामलला का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। ये भी नेताजी का सौभाग्य है कि गुरु जी का भी जन्मदिन 5 जनवरी को था और 8 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन है। दोनों का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ये राष्ट्र कथा हो रही है, ये देश के भविष्य निर्माण की कथा है और जो छात्रों को और जो नौजवानों को जो संदेश सदगुरु महाराज जी ने दिया है, और जैसा कि अभी पूर्व प्रमुख जी कह रहे थे, गुरुकुल की जो परंपरा थी हमारे यहाँ, उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। गुरुजी ने कॉन्वेंट और जो स्कूल हैं उनके बारे में प्रकाश डाला है, तो एक बच्चों में एक जागरूकता का जो ये काम हो रहा है, ये बहुत ही यह देश में राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, तमाम कथा होती थी, लेकिन देश में राष्ट्र कथा पहली बार हो रही है और यह कथा युवाओं के लिए हो रही है। युवा लोग कैसे अपने को निखारें, और गुरुजी ने बताया है। और गुरुजी के जितने भी उन्होंने उपदेश या अपना व्याख्यान जो भी कह लीजिए, जो कथा कही है, उनकी कथा को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपके अंदर मिल जाएगा। सर, नेताजी ने इतनी अच्छी जो है, नेताजी ने एक काम और बहुत अच्छा कर दिया कि हमारी जो पुरानी परंपरा थी, सांस्कृतिक परंपरा थी, हर गरीब आदमी भी कथा में कुछ न कुछ देता था। बीच में बड़े बड़े लोग कथा कराने लगे तो उससे क्या हुआ कि लोग डरने लगे कि उतने बड़े आदमी के हम कैसे 5 किलो बथुआ लेकर चाहेंगे। अयोध्या आप आए, कैसा लगा? मैं हूँ वैसे मुंबई से, और सदगुरु रितेश्वर जी के सानिध्य में ये जो राष्ट्र कथा हो रहा है गोंदिया में, नंदिनी नगर में, ये कथा पूरे विश्व के लिए एक पहली बार ऐसा कथा किसी ने किया है। कथाएं बहुत होती है, हनुमत कथा, राम कथा, बहुत सारी कथाएं हुई, बट राष्ट्र कथा को लेके जो गुरु जी की सोच और एक लोगों के प्रति अच्छा सनातन के प्रति गुरु जी को सोच को लेके हम लोग उससे जुड़े हैं। और गुरु जी के सानिध्य से मैं उनसे काफी कनेक्टेड हूँ, गुरु जी से। और जितने भी जगह उनका, अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम भी हम लोग मुंबई करने का सोच रहे हैं और राष्ट्र कथा एक हम मुंबई से भी चालू करेंगे। मे भी फरवरी तक बहुत जल्दी शुरुआत होगी उसकी। सर, आप रामलला का दर्शन किया, मैं 3 बार जा चुका हूँ मंदिर बनने के बाद, और बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी की बात है कि इतने सालों से बहुत लोगों ने प्रयास किया, बहुत सारे फाइट्स हुए, बहुत सारे डिफिकल्टीज के बाद ये जाके शुभ समय आया जहाँ पे कि रामलला के मंदिर में जाके दर्शन करने का सौभाग्य हम लोग को मिल रहा है और आने वाले जनरेशन को भी मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का भी देखा जाए तो जहाँ तक मैंने गुरु जी से और नेताजी का जो रिलेशन है, वो बहुत डीप रिलेशन है। बहुत ज्यादा वो अपने पिता की समान मानते हैं गुरु जी को। और साथ साथ ये देखा जाए कि ये कथा में गुरु जी का भी बर्थडे 5 तारीख को था और नेताजी का भी बर्थडे 8 तारीख को है। तो दोनों जन का, पिता और बेटे का, दोनों जन का बर्थडे एक साथ हुआ, एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सब कुछ देख के, और इसलिए हम लोग भी आए मुंबई से, हमारी पूरी टीम आई है, बनारस से भी कुछ लोग आए हैं, हम लोग जुड़े हैं यहाँ। सर, आप लोग सुनिए क्या ये कथा से हम लोग को यही संदेश मिलता है कि आज जितने भी कंट्रीज में, बाकी कंट्रीज में फाइट्स हो रहे हैं, वॉर चालू है, और हमारे भारत को हमें एक संतुष्ट और सक्षम बनाना है, जहाँ पे कि इस तरह की चीजें यहाँ पे ना इश्यूज आए। जैसे आपने नेपाल में भी रिसेंटली देखा था कि बहुत सारे इश्यूज हो गए थे, और इसके लिए राष्ट्र कथा और सनातन को लेके हमें आगे बढ़ना है, जिस तरह से असामाजिक तत्व यहाँ पे हावी ना हो पाए। और इसके लिए हम सब एक जुड़ के, और यूथ सपोर्ट करेगा तो सारी चीजें पॉसिबल है। गुड नेम सर? विशाल पांडे।
मुंबई से।